जम्मू कश्मीर की, और ख़ास करके डीलिमिटेशन के बाद अभी कभी भी इलेक्शंस अनाउंस हो सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि हम जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी नहीं रही है बीजेपी की ये पूरे डीलिमिटेशन को बताने के लिए, जम्मू की 6 इंक्रीज़ कर दी हैं, लेकिन काफ़ी सारी सीटों को इन्होंने ख़त्म कर दिया है। जैसे कि इन्होंने अभी सुचेतगढ़, कल हम गए थे, बॉर्डर एरिया है, उन्होंने सुचेतगढ़ की असेंबली सेगमेंट ख़त्म कर दी है, तो सुचेतगढ़ के लोग फील कर रहे हैं लेफ्ट आउट। इन्होंने जो जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड छीन ली और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया है, तो इससे अगर लोग खुश हैं तो फिर ठीक है। लेकिन आशा वर्कर्स को जिस तरह से 2,000 रुपये भी नहीं मिल पाते और वो 2,000 रुपये भी टाइम पर नहीं मिल पाते, तो हम चाहते हैं कि अगर वो वैक्सीनेशन ड्राइव इतनी पूरी तरह से कर रहे हैं तो उनको एटलीस्ट 10,000 रुपये महीना मिलना चाहिए। आंगनवाड़ी वर्कर्स का क्या हाल है, तो इन सब से हमारी कल भी मुलाकात होगी और हमारे काउंसिलर्स लगातार ये सारी इश्यूज़ को उठा रहे हैं और इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने तो डेमोक्रेटिक सिस्टम ही यहाँ पर ख़त्म कर दिया, डिसॉल्व कर दिया और कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी है, लेकिन जो लोग चुने गए हैं उनको ही मिलिटेंसी से सेफ नहीं लगता। वही खुद रिप्रेजेंटेटिव्स मारे जा रहे हैं, सिविलियंस मारे जा रहे हैं। तो हर तरह से कुछ भी जो इन्होंने किया है वो फ़ायदेमंद नहीं रहा है। नया कश्मीर कहते हैं, लेकिन हम सुचेतगढ़ कल गए थे तो रास्ते इतने ख़राब थे, एक ही रास्ते पे 2 गाड़ियाँ आ रही है जहाँ पर 2 गाड़ियाँ आ नहीं सकती। तो डेवलपमेंट कहाँ हुई है? डेवलपमेंट के नाम पे ये लोग बस सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ और सबका विकास होता क्या है? मनरेगा का इन्होंने बजट काट दिया, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। पेट्रोल तो हर इंसान को लगता है, ये सब आम तौर पे जो भी असेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं, असेंशियल आइटम्स होते हैं, ये सारी तो महंगा हो गए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट फैल गई है, 21.6% हो गई है। गरीबी रेखा के नीचे लोगों को धकेल दिया गया है। कितने परसेंटेज तक? 27% तकरीबन 27,000 करोड़ या कितने लोगों को इन्होंने गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिया है। तो इस तरीके से मतलब इनके आने से क्या फ़ायदा हुआ है ये पता होना चाहिए। और जिस तरह से एसिड अटैक्स लड़कियों पर हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, ये पहले इस तरीके से नहीं था। अब वो लड़की को मेरे ख्याल से आज मैंने सुना है कि चेन्नई लेके जा रहा है ऑपरेशन के लिए। लेकिन ये सारी चीज़ें क्यों हो रही और हिंदू क्यों खतरे में है मोदी जी के राज में? जो ये फैला रहे हैं कि हिंदू 80% खतरे में है, तो ये क्यों खतरे में है? इससे पहले तो देश में कभी हिंदू खतरे में नहीं था, तो मोदी जी के राज में क्यों हिंदू खतरे में है? ये मैं बहुत इंक्विजिटिव हूँ, अगर आपको इसका जवाब मिल जाए। मोदी जी के राज में क्या जो स्टेटस थी जम्मू कश्मीर की ले ली गई, तो इससे क्या फ़ायदा जम्मू कश्मीर को हुआ? तो ये सारे प्रश्न हैं। बट हमने भी वेट किया। मैं तो यहाँ की जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज 2018 से हूँ और 18 से हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी पीडीपी की सरकार थी, फिर गिरी, उसके बाद किस तरह से बाकी चीज़ें भी हुई। लॉकडाउन लगा, लगातार इंटरनेट कनेक्शंस ऑफ थे, बच्चों को पढ़ाई में दिक्कतें आ रही थी, तकलीफ़ आ रही थी। तो ये सारी चीज़ें, पुलवामा का अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन क्लियर नहीं हुआ कि क्या हुआ। अगर हम जम्मू कश्मीर का मसला लें तो ये सारी बातें हैं।